तो अभी एक बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल से अगर हम वैली की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस्लामिक जो स्कॉलर्स है, जो मुस्लिम स्कॉलर्स है, उन पर पीएसए आयद किया गया है। आज भी वो कहीं वफूद जो है गवर्नर साहब से मिलने गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो प्रीचर्स है, क्योंकि आप डिप्टी सीएम रहे हैं, आपने सिक्योरिटी रीजंस भी देखे होंगे कि किस तरह के प्रीच दिए जाते हैं मस्जिदों के अंदर या बाकी जगहों पे, लेकिन 370 के बाद हमने बड़ी चेंज देखी है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किए हैं और जो आप लोगों की वजह से भी बहुत सारी चेंज आई है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो स्टेप उठाया गया है जिसमें कश्मीर में तज़्ज़ुब है और लोग कह रहे हैं कि शायद ये होना नहीं चाहिए था, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है आपको इस बारे में, जो प्रीचर्स अभी जिन पर पीएसए लगाया गया है, आप इसको कैसे लेते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार द्वारा जो भी इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं या कोई जो जांच के दायरे में आता है, तो अगर उसके पास ऐसी कोई खुफिया बातें मिलती हैं या जो जानकारी मिलती है तो जांच करना स्वाभाविक बात है। नंबर एक, तो आज तक कश्मीर में जो पिछले 30-35 सालों में होता रहा, ये तो कह नहीं सकते कि इसमें लोग इन्वॉल्व नहीं थे। कहीं ना कहीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। कुछ ऐसे हुर्रियत जैसे संगठन थे, कुछ जमायते इस्लामी जैसे संगठन थे, या कुछ ऐसे लोग जो व्हाइट कॉलर थे। तो उसके बावजूद जब उन पर शिकंजा कसा गया तो बहुत सी चीजें बाहर आई हैं। मैं ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहता हूं कि अगर जांच के दायरे में कोई आया है तो उसके बारे में जो भी सरकार ने कार्रवाई की है, बड़ी सोच समझ करके और बड़ी एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस प्रकार की कार्रवाई की है। जी, तो एक अहम चीज आज हुई है जो हमने पहली बार देखा। देखिए, 370 के बाद हम सब जानते हैं कि बहुत सारी चेंज आ चुकी है, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे वो मिलिटेंसी की जो एक्टिविटीज यहाँ पे होती थी, चाहे वो किलिंग्स के हवाले से, हम जानते हैं कि बहुत सारा चेंज हो चुका है और नया कश्मीर का जो ख्वाब है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा हो रहा है। एक अहम चीज हमने आज देखी है वो ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स गए हैं मिलने के लिए, और उन्होंने एक बात कही है उसमें, वो ये है कि वो अमन के लिए काम करना चाहते हैं। पहले तो 370 से पहले ऐसा नहीं हुआ, कभी ये स्टेटमेंट जो है वो नहीं की गई और न कभी कहा गया। आज जब इस तरह के स्कॉलर से बात कहते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जाते हैं, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चेंज और इसका फायदा हमें उठाना चाहिए? देखिए, ये बहुत पॉजिटिव एक बात हुई है। जो भी रिलीजियस गुरु रहते हैं, सेंट्स रहते हैं, प्रीचर्स रहते हैं, जब उनका समाज में इन्वॉल्वमेंट होता है तो स्थितियां बहुत सी सुधरती हैं और अच्छे हालात बनते हैं। मुझे लगता है कि ये रोल जो उन्होंने अमन चैन के लिए किया है, कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं। चंद 1-1.5% लोग हमारे सभी कश्मीरी भाइयों को वहां पर हालात खराब करके पाकिस्तान के इशारे पर यहां काम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन आज जो हमारे धर्म गुरु, हमारे मौलाना, हमारे स्कॉलर्स जो आगे आए हैं, तो मुझे लगता है कि साफ जाहिर होता है कि कश्मीर में एक बड़ी चेंज आने वाली है। और कश्मीरी हमारे जो भाई हैं, लगातार जो उन्होंने आज से 30-35 साल पहले देखा था एक अच्छा माहौल, पूरे देश के लोग यहाँ पर आते थे, हिंदू मुस्लिम मिलकर के रहते थे, ये रोल कहीं ना किसी को अदा करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत आज हुई है। तो आने वाले समय में कश्मीर जो हमारी सूफी जिसको सुफियाना जहां पर माहौल हुआ करता था, जिसको देवी देवताओं की धरती कहते थे, वहां पर उसी प्रकार का माहौल रहना चाहिए। ऋषि कश्यप की धरती इस प्रकार की जो कहते थे, और बड़े मैंने खुद जाकर के बचपन में भी देखा है कि इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम इकट्ठे वहां पर साथ साथ में रहते थे। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार की साजिश करके कई लोगों को निकाला होगा। आज उसके कारण से आपस में कटुता बढ़ना स्वाभाविक बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय एक अच्छी तारीख आने वाली है, इसकी उम्मीद करनी चाहिए। महबूब मुफ्ती जी की एक स्टेटमेंट आज आई है, उन्होंने भी कहा है कि जो उनकी स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट लीडर्स थे उनकी स्टेटमेंट्स वैसी लगती है कि आज महबूब मुफ्ती दे रहे हैं जिनके साथ कभी आपका अलायंस था। तो महबूबा मुफ्ती की जो प्रोवोकेबल, बीजेपी के मुताबिक या बहुत सारे लीडर्स ऐसे कह रहे हैं कि लोग बच्चे प्रोवोक हो रहे हैं, इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? जो आज उन्होंने कहा कि हिंदुता को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है कश्मीर में, जहां पर मेजॉरिटी मुसलमानों की है, तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने एक बड़े ओहदे पे उनके साथ काम किया है? देखिए, ये जो कोई राष्ट्रीय गीत रहते हैं या कोई जनगण मन रहता है, ये किसी इस चीज को हिंदू मुस्लिम में बांटना बिल्कुल गलत बात है। ये सभी के लिए है इस प्रकार की सोच। महबूबा मुफ्ती अक्सर इस प्रकार की बातें ढूंढती हैं कि जिससे हिंदू
और मुस्लिम से कन्फ्लिक्ट पैदा हो। धर्म के नाम पर आप, जब तक आपकी राजनीति चलती थी, तब आप मोदी जी को बड़ा अच्छा कहते थे, जब आपको हटाया गया तो आप उनको सारी चीज ये समझना चाहिए कि अगर आप सचमुच में कश्मीरियों के दोस्त हैं, कश्मीरियों की मुकाबला चाहते हैं, तो इस प्रकार की स्टेटमेंट्स देना बंद करिए। ये वही भारत में रहने वालों, वहां पर तिरंगा नहीं चलना चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती कहती थी जब झंडा चढ़ेगा तो यहाँ पर कत्लो गारत हुई, कोई कत्लो गारत नहीं हुई है। आज भी ये इस प्रकार का माहौल बना करके नेगेटिव राजनीति करके, नेगेटिव राजनीति नहीं चलती है। मानना हो, लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया है, इन लोगों ने जो परिवार अपना चलाने की कोशिश की है, आज लोगों ने उसको समझा है और लोग इनको नहीं चाहते कि ये दोबारा सत्ता में आए। उसी चीज से फ्रस्ट्रेशन है, वो खुल करके सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये लोग पॉजिटिव राजनीति करें तो निश्चय ही कश्मीर के हालात अच्छे होने वाले। और एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम बीजेपी की बात करते हैं और जिस तरह से आपने काम भी किया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी 370 के बाद उभर के आई है, जिनमें से सज्जाद लोन की बात करें, हम अल्ताफ बुखारी की बात करें, या अभी गुलाम नबी आजाद साहब जो उन्होंने इनिशिएट लिया है, एक अलग पार्टी बनाई है। अगर बीजेपी को कल किसी के साथ अलायंस में आना पड़े तो आपके लिए ऑप्शन क्या रहेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी यहाँ पर है, या इस तरह के लोग हैं, आजाद साहब अभी आए हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा लीडर है जो कश्मीर में अच्छा काम कर सकता है और लोगों को, जो पुरानी पॉलिटिक्स यहां पे रही है जिसमें बच्चों को बंदूक तक उठाने की स्टेटमेंट्स यहां पे दी गई है और हमने खुद देखा है, वो आपको क्या लगता है कौन सा लीडर ऐसा हो सकता है जो आपके साथ बैठ सकता है, जो कश्मीर में अमन के हवाले के साथ आपके साथ काम कर सकता है? देखिए, नंबर एक, ये जो पार्टियां उभर करके आई है, ये वही पार्टियां हैं जो अपनी पार्टी के लीडरशिप के प्रति जिनको विश्वास नहीं रहा। आज ये जो लोग से निकल करके आए हैं, नंबर एक, ये बात माननी पड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद हो, चाहे अल्ताफ बुखारी हो, या बाकी लोग हों। पार्टियां तभी बनती हैं, पार्टियां तभी टूटती हैं जब किसी की लीडरशिप पर विश्वास नहीं रहता है। तो नंबर एक। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जो धारा 370 टूटने के बाद किया है, आज हमने एसटीज को दर्जा दिया है, पहाड़ी को दर्जा दिया है, उनके बेहतर आगे के जीवन के लिए हमने बहुत से ऐसे ये डिसीजन लिए हैं। तो अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले हमने एसटीज के एक व्यक्ति को मेंबर पार्लियामेंट बनाया है राज्यसभा का। तो हम चाहते हैं जो वाकई में पिछड़े हुए थे उनका बढ़ावा दिया जाए। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी आज कश्मीर में भी आगे बढ़ रही है। हमें उम्मीद है कि हम जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा सीटें लेकर के अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। ये वाला समय बताएगा। पहले कोई 2008 की बात करें, 2014 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5000 वोट मिला करता था। आज 3.5-4 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और लगातार लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि अगर राष्ट्रवादी सोच लेकर के कोई हमारे साथ मिलना चाहता है, जो पाकिस्तान से बात करने की वकालत नहीं करता, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे दोस्ती कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बलबूते पर जीतने वाले हैं। जी, अब मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहूंगा, चूंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक इल्जाम आप पे आयद होता है जनाब, वो ये है कि मॉब लिंचिंग की बात हो तो बीजेपी पे इल्जाम, डिमोलिशन की बात करें तो बीजेपी, लव जहाद की बात करें बीजेपी। आपको नहीं लगता कि ये एक लेबल जो आप पे लगी है हटानी होगी? आप पर जो डेवलपमेंट की लेबल लगनी चाहिए, इकोनॉमी की, यूथ एम्पावरमेंट की लेबल लगनी चाहिए, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? और आपको लगता है कि लोगों में ये तासुर दिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के माध्यम से आज लोगों ने जो भी स्कीम्स लाई हैं, वो किसी हिंदू या मुसलमान को देख करके नहीं लाई है। हम भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को लाभ दिया है। अगर कहीं गैस का चूल्हा पंजाब में मिला है तो गैस का चूल्हा कश्मीर में भी मिला है। अगर ये जो स्कीम्स आती हैं उन सभी का फायदा को मिलता है। हिंदू मुस्लिम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी काम नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है अपीजमेंट ऑफ नन, जस्टिस फॉर ऑल। सभी के साथ न्याय होना चाहिए, किसी की खुशामद नहीं होनी चाहिए। सभी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग बराबर है, कोई भी लोग हो। हम चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल कश्मीर में बने
आखिर में ये एक बात कहना चाहता हूं, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा कि हमारे बच्चों को मिलिटेंसी में धकेला गया। और कोई भी माँ बाप नहीं ये चाहता कि उसका बच्चा मिलिटेंसी में जाए और मर कर जाए। मिलिटेंसी की उम्र ज्यादा लंबी नहीं रहती है और प्रकार से कोई नहीं चाहता। कुछ लोग गुमराह करके उन बच्चों को भेज करके वहां पर ट्रेनिंग दे करके उनको मरवाने के लिए आप बुलाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की अपील के बाद कई लोगों ने सरेंडर भी किया है। आखिर पत्थर की जड़ क्या थी उसको खत्म किया गया, उसका जो पीछे जहां से तार जुड़े थे उसको काटा गया। किस कारण से होती थी उसको कहा। मिलिटेंट्स का जनाजा निकलता था तो लाखों की तादाद में लोग चल पड़ते थे। इस माइंडसेट को जबरदस्ती ठीक नहीं किया गया है। इस माइंडसेट को लोगों की इन्वॉल्वमेंट करके हम ये काम करना चाहते हैं। एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और आखिरी सवाल भी है, वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात करें या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बात करें, दिलबाग सिंह जी ने एक अहम बयान दिया है आज। उसमें उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंसी की कमर टूट गई है, अब कुछ ही मिलिटेंट्स यहाँ पे बचे हैं। अगर ऐसा है तो हम क्यों नहीं फास्ट ट्रैक पर यहाँ पर इंडस्ट्रिया लगा पाते हैं, क्यों नहीं फैक्ट्रिया यहाँ, क्यों नहीं आईटी सेक्टर को आप यहाँ पे ला पाते। देखिए सच तो ये है कि कुछ जो हो रहा है उससे ज्यादा करना होगा। रेवोल्यूशन था 370 उठाना, वो तो आपने कर दिया है, लेकिन अभी भी आपको नहीं लगता है कि अभी भी यहाँ का यूथ मायूस है? फैक्ट्रिया नहीं है, इंडस्ट्रिया नहीं है, सिनेमा तो आपने खोल दिए हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस सेक्टर में आपको रेवोल्यूशन लाना होगा? देखिए बहुत से इन्वेस्टर यहां पर आए हैं, इन्वेस्टमेंट मीट्स यहां पर हुई हैं। मैं भी देश भर में घूमता हूं और लोगों का कश्मीर में आने का दिल करता है कि वहां पर भी अपना हम होटल इंडस्ट्री को खोलें, इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन जो हमारे वहां के कुछ लोकल पॉलिटिशियन माहौल खराब करना चाहते हैं। जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको वहां का माहौल चाहिए। जो 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा उसको कहीं ना कहीं लीज में बढ़ावा होना चाहिए। कोई कम से कम 40 साल की लीज मिलनी चाहिए। इस प्रकार का माहौल वहां पर पॉलिटिशियन आकर के बयान देंगे कि हम किसी को 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे, भाई इंडस्ट्री तो तभी लगेगी ना। आज हालत ये है कि हमारा पीएचडी पढ़ा हुआ बच्चा, हमारा एमए किया हुआ बच्चा वहां पर क्लास 4 की नौकरी मांगने के लिए हमारे पास आता है। आखिरी सेट कब होगा? और आज आप गुड़गांव में, बेंगलोर में, नोएडा में चले जाओ, कोई सरकारी की नौकरी की तरफ ध्यान नहीं देता। लोग जॉब सीकर ना बनकर के जॉब प्रोवाइडर बनते हैं। और बहुत से, मैं अभी 2 दिन पहले पुणे था और पुणे से हमारे जम्मू कश्मीर के कई बच्चों ने जाकर के कैसे अपने बिजनेस स्टैंड किए हैं। कितने व्यक्ति के पास गया जो माइग्रेंट था, लेकिन आज वो वहां पर 120 लोगों को घरों को चला रहा है। इस प्रकार का माइंडसेट जब तक नहीं बनाएंगे, कारपोरेट सेक्टर तो तभी आएगा जब उनको जान माल का खतरा नहीं होगा, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ठीक होगी। इसलिए अभी मिलिटेंसी की लास्ट स्टेज है, अब दिया बुझने वाला है और जल्दी देखिए यहाँ पर माहौल बनेगा। कल जिस प्रकार से यहाँ पर सिनेमा खोले गए, एक जो सोच है उसको चेंज करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब तक स्थानीय लोगों का साथ भी इसमें होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज जो गवर्नर साहब से लोग मिलने गए हैं, ये भी मुझे लगता है कि पॉजिटिव साइन है। जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने एक बात कही है, उसमें आपने ये कहा कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर अमन आए, शांति आए, इंडस्ट्रिया या फैक्ट्रिया लगे। तो इस चीज को आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि जब आप कहते हैं कि एक तरफ से अमन आ चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं नहीं जी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ये होने नहीं दे रहे हैं, तो आपने नए कश्मीर में युवा लीडर क्यों नहीं क्रिएट किए? सर मैं कश्मीर की अगर बात करूं, देखिए जम्मू की अगर हम बात करें, अमन है, मिलिटेंसी उतनी ज्यादा नहीं है। कश्मीर में जो माहौल पैदा किया गया था, जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, तो कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? नए लीडरों को अपलाए, यंग ब्लड जो है उनको फ्रंट पे लाए, नई पॉलिटिकल पार्टीज आए। लेकिन जनाब उसमें जो अभी लीडर्स आ रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, जो नई पार्टियां बन रही, उसमें तो वही है ना, पुरानी बोतल में नई शराब। देखिए लोग समझने लगे हैं और मुझे लगता है कि ये एक सागर मंथन जिसको बोलते हैं, ये है आने वाला जो इलेक्शन है, किसकी कितनी औकात है, कौन लोगों को साथ में लेकर के चलता है, ये चीजें सामने आने वाली हैं। आज क्यों इन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को जरूरत पड़ गई इकट्ठे होकर के बैठने की? जो कोई सेल्फ रूल की बात करता था, कोई ऑटोनॉमी की बात करता था, आज ये इकट्ठे होकर के बैठे। कहीं ना कहीं इनको डर सता रहा है। जो इनकी परिवार की राजनीति चलती थी, पहले दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये ईमानदारी जो कर रहे हैं, जब तक ये बंद नहीं होगी, लोगों को ये समझाएंगे, तभी ये चीजें ठीक होंगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, आपने अपने कीमती वक्त दिया। हम उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो नई सुबह, नया अमन आया है, इसे नया कश्मीर का नाम दिया गया, उस नए कश्मीर में हम सब कंट्रीब्यूट कुछ कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।